बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और वो भी क्या, स्फीयर और हेमिस्फीयर की। ठीक है ना। उसको देखेंगे हम कि भाई स्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम कैसे निकलता है, उसका सीएसए क्या होता है, टीएसए क्या होता है। कहने का मतलब इस वीडियो में हम स्फीयर और हेमिस्फीयर की पूरी बात इसमें हम करेंगे इसके अंदर। ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा बेटा लास्ट तक देखो आप। ठीक है। ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो हेमिस्फीयर और स्फीयर, ठीक है ना, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको हो जाएगी। ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक करो, कमेंट करो, और जो भी बच्चा अगर नया जुड़ा है बेटा इस चैनल पे, वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है ना। तो आज हम जानेंगे कि भाई ये स्फीयर होता है क्या है, हेमिस्फीयर होता है क्या है। ठीक है ना। और क्वेश्चन में किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं। ठीक। तो अभी हम पहले बेसिक जानकारी जानेंगे। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, एक में सबसे पहले ना मैं स्फीयर का फिगर बना रहा हूँ। अब ये देखो, पहले स्फेयर, इसको हिंदी में हम गोला भी कहते हैं। ध्यान रखना आप, हिंदी में क्या कहते हैं, गोला। ठीक है ना। फिगर आपको पता ही है कि जैसे देखो, फुटबॉल वगैरह देखिए आपने, फुटबॉल होती है, बॉल होती है, वो सब क्या है, वो हेमिस यानी कि स्फेयर है वो, यानी कि वो गोला होता है। ठीक है ना। ये तो बेटा सर्कल दिख रहा है आपको इस तरह से, लेकिन वो पूरा गोल यानी कि भरा हुआ पूरा जो होता है, ठीक है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरह का तुम देखो आप, ये इस तरह का ये पूरी फुटबॉल की तरह होता है, इसको हम कहते हैं गोला। ठीक है ना, यानी कि स्पेयर कहते हैं। ठीक। अब बात आती है हेमिस्फेयर की। बेटा यहीं पर देख लेते हैं। तो हेमिस्फेयर जो होता है इसको क्या कहते हैं हम, अर्धगोला, यानी कि स्पेयर का आधा। तो अगर इसको देखोगे आप तो इस तरह का फिगर होगा बेटा। इसी को अगर मैं आधा काट दूं तो कैसा बन जाएगा, ये इस टाइप का बन जाएगा। इसको कहते हैं बेटा हम हेमिस्फेयर। ठीक है ना। और एक होता है बेटा स्फेरिकल सेल। ठीक है। जो स्पेरिकल सेल होता है वो किस टाइप का होता है, जैसे कि इसको इस टाइप को आप देखो, समझो आप पहले। ठीक है ना। समझो पहले अच्छी तरह से कि स्पेरिकल क्या, यानी कि ये जो है ना बेटा, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, समझ लो पहले। ये जो है ना स्पेरिकल सेल, ये अंदर से खोखला होता है। गोल तो होता है पूरा स्पेयर की तरह से, लेकिन ये अंदर से सॉलिड नहीं है, खोखला है। ठीक है। और ये जो स्पेयर है ये हमारा सॉलिड है, ये पूरा भरा हुआ है। कहने का मतलब ये है अंदर से खोखला नहीं है, बस ये ध्यान रखना आपको। ठीक है। तो इसी तरीके से देखो बेटा, सबसे पहले ना हम इसके वॉल्यूम की बात करेंगे। भाई स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है। तो वॉल्यूम इसका होता है बेटा 4/3, 4/3 करो पाई आर की क्यूब। ठीक है। और ये क्यूबिक यूनिट में होता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। वॉल्यूम हमने जाना स्फेयर का। तो भाई वॉल्यूम जो है हमारा हेमिस्फेयर का क्या होगा, ये 4/3। अब देखो ना, ये पूरा का पूरा स्फेयर है, ये इसका आधा है। तो इसका 4/3 पाई आर की क्यूब था, तो इसका जो है 2/3 पाई आर की क्यूब। यानी इस वॉल्यूम का आधा कर दोगे तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम हो जाएगा आपका। ठीक है ना। अब ये जो आपका स्पेरिकल सेल है, ठीक है, इसका यदि आपको वॉल्यूम निकालना है तो आपको ये पता है कि देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक तो ये स्मॉल रेडियस है। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये कैपिटल रेडियस है। अगर इसका आपको वॉल्यूम निकालना हो स्फेरिकल सेल का, तो आप क्या करोगे, पहले बाहर वाले का वॉल्यूम और अंदर वाले वॉल्यूम को माइनस कर दो, क्योंकि इसकी थिकनेस होती है ना। तो इसका वॉल्यूम अगर आप निकालोगे तो 4/3, देखो पाई आर की क्यूब में से 4/3 पाई आर की क्यूब घटा दोगे तो ये वॉल्यूम आपका क्या बन जाएगा, इसका 4/3 पाई और आर की क्यूब माइनस में आर की क्यूब। इस तरह से आप इसका वॉल्यूम बना सकते हो। ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं सीएसए की, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर की, हेमिस्फेयर की, स्फेरिकल सेल की, इस तरह से। ठीक है ना। तो यहाँ देखो बेटा क्या है, सीएसए। अब इसका जो इसकी ये जो स्फेयर होता है हमारा, इसका आप सीएसए बोलो, टीएसए बोलो, चाहे सरफेस एरिया बोलो, बात एक ही होती है, क्योंकि एक ही फेस होता है इसका पूरा का पूरा। ठीक है ना। तो जब हम इसके सीएसए की बात करेंगे तो बेटा ये 4πr की स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो 4πr², ये स्क्वायर यूनिट में बेटा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। इसके सीएसए की बात करेंगे हम तो इसका आधा कर दो तो ये हो जाएगा आपका 2πr²। ठीक है।
और अगर मैं इसके सी एस ए की बात करूँ तो यहाँ देखो बेटा सी एस ए की बात होगी। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा बंद है इस तरह से, स्फेरिकल सेल है, तो बाहर का अगर आउटर सरफेस इसका सी एस ए बोलोगे आप, अगर आउटर सरफेस बोलोगे इसका, जैसे मैंने कहा कि आउटर सी एस ए कहा आपने, तो क्या होगा आउटर सी एस ए जो इसका होता है, यानी कि 4πr²। यानी कि अगर आउटर की बात करूंगा तो ये कैपिटल आर हो जाएगा, बस इतना याद रखना है आपको। तो आउटर सी एस ए ये हो जाएगा हमारा। इनर सी एस ए अगर मैं कहूँगा इसका इनर सी एस ए, तो भाई इनर सी एस ए का ये हो जाएगा πr स्मॉल आर की स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। क्योंकि ये बाहर से और अंदर थिकनेस है ना, तो अंदर का अगर सी एस ए की बात करेंगे तो 4πr², बाहर के सी एस ए की बात करेंगे तो 4π कैपिटल आर की स्क्वायर, बस इतना सा फर्क होता है, ठीक है ना। अब देखो बेटा टोटल सरफेस एरिया, तो जैसा कि मैंने कहा स्फेयर का सी एस ए बोलो, टी एस ए बोलो, चाहे सरफेस एरिया बोलो, बात एक ही है, क्योंकि हम एक ही तरफ से तो उसको छू सकते हैं ना ऐसे करके। तो इसका भी जो टी एस ए है हमारा वो यही है बेटा 4πr², ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर मैंने टी एस ए बोला हेमिस्फेयर का, तो अब हेमिस्फेयर का टी एस ए समझो, यानी इसको हम कहाँ कहाँ टच कर सकते हैं। तो देखो एक तो ये सी एस ए इसका, ये जो कर्व्ड मुड़ा हुआ है, और ऊपर का जो फ्लैट सर्कुलर है, दोनों को मिला देंगे। तो इसका जो सी एस ए इतने की बात करूँगा तो ये तो बेटा हो गया 2πr², और प्लस में ऊपर का जो बेस एरिया πr², तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो 3πr² हमारा इसका टी एस ए बन जाएगा, ठीक है ना। इसके अगर हम टी एस ए की बात करेंगे, अगर आउटर की बात कर रहे हैं तो बेटा यही हमारा हो जाएगा। इनर की हमारी अगर हमने आउटर की बात करेंगे तो हमारा यही का यही पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे समझो, तो ये बात हमारी समझ में अच्छी तरह से पता चली गई आपको कि वॉल्यूम क्या होता है, इसका सी एस ए क्या होता है, और इसका टी एस ए क्या होता है, ठीक है ना। अब मैं बात करूँगा बेटा ये जो हमारा स्फेरिकल सेल था ना, स्फेरिकल सेल का टी एस ए अगर मुझे बताना हो, मान लो जैसे कि समझो कि ये आपका स्फेरिकल सेल है, जैसे कि ये देखो आप इस टाइप से, तो ये अंदर की रेडियस हो गई और यहाँ से यहाँ तक ये कैपिटल आर हो गई। अगर मैं स्फेरिकल सेल की बात करूँ, स्फेरिकल सेल की, तो अगर बेटा देखो यहाँ पर मैंने स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल जो सेल है, हेमिस्फेरिकल जो हमारा सेल है, ये तो हेमिस्फेयर था सॉलिड वाला, तो ये हमने बात करी। अगर हेमिस्फेरिकल सेल होगा तो हमारा कैसे निकलेगा, समझो आप। वॉल्यूम अगर बेटा मेरे को निकालना है तो वही बात आ जाएगी हमारी जो इसका वॉल्यूम है, समझ रहे हो, जो इसका वॉल्यूम है वही का वही हमारा हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 2/3 πr³ में से 2/3 पाई स्मॉल आर की क्यूब घटा दोगे आप इस तरह से, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई और r³ में से छोटी r³ को कर दोगे इस तरह से, तो वॉल्यूम स्फेरिकल सेल का इस तरह से बन जाएगा आपका, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि इसी हेमिस्फेयर का, अब जरा यहाँ लिख लेते हैं, ये तो बात हो गई बेटा वॉल्यूम की। अगर सी एस ए की बात करें इसकी, हम मान लो इसके सी एस ए की बात कर रहे हो, आउटर की बात करोगे, अगर आउटर सी एस ए की बात करें हम, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ सी एस ए आउटर, समझते रहो आप। तो आउटर का जो सी एस ए बेटा ये, तो ये तो हमारा, क्योंकि इसमें देखो दो रेडियस है, ध्यान रखना, एक स्मॉल आर है एक कैपिटल आर है। आउटर सी एस ए की बात करोगे आप तो यही हमारा हो जाएगा 2π कैपिटल आर की स्क्वायर। अगर सी एस ए इनर की बात करोगे तो 2π स्मॉल आर की स्क्वायर हो जाएगा, बात तो वही पड़ेगी ना। उसी तरह का सी एस ए इसका भी अंदर अंदर से देखोगे आप। लेकिन यदि मैंने टी एस ए की बात करी बेटा इसकी, अब समझो आप, अगर मैंने टी एस ए की बात करी तो आपका देखो बाहर वाला ये अंदर वाला सी एस ए, और प्लस में ये जो आपको रिंग दिख रही है, ये जो रिंग दिख रही है, तो इसका फार्मूला क्या है, तो इसका फार्मूला हमारा हो जाएगा बेटा कि देखो एरिया ऑफ रिंग एक तरह से समझ लो, तो पूरा का पूरा टी एस ए माना जाएगा। तो एरिया ऑफ रिंग जो हमारा निकलेगा तो ये हमारा निकल जाएगा बेटा पाई r² ऑफ स्मॉल r², ठीक है ना। तो ये अगर हम जोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है ना, तो हमारा पूरा का पूरा टी एस ए जो है होलो, यानी कि जो स्पेरिकल है, हेमिस्फेरिकल जो सेल है उसका निकल जाएगा। तो बेटा देखो स्फेयर का पता चल गया, हेमिस्फेयर का पता चल गया, आपको स्पेरिकल सेल का भी पता चल गया, वो सारी बातें जो है मैंने आपको इसमें बता दी है, ठीक है ना।
अब एक आधा क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन लेके देखेंगे कि कैसे जो है ना इस फॉर्मूलों को क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 देखो बेटा आप, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है। हमें क्या निकालना है, स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। दे क्या रखा है, सरफेस एरिया हमें दे रखा है, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया हमें स्फीयर का दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम लिख लेते चलो। सरफेस एरिया मुझे को दे रखा है 152 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है बेटा, 4πr² मुझे दे रखा है। कहने का मतलब ये हुआ ना। तो सबसे पहले देखो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस, ठीक है ना। स्पेयर में यदि हमें रेडियस पता है तो हम इसका वॉल्यूम भी निकाल लेंगे, CS से भी, TS से जो भी होता है सब निकाल लेंगे इसका, ठीक है ना। एक्चुअल में इसका बस एक वॉल्यूम होता है, एक स्पेयर सरफेस एरिया होता है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से हमने निकाला, तो देखो 4 पाई की वैल्यू रख दो 22/7, और आर हमारे पे है नहीं, आर की स्क्वायर ऐसे ही डाल दो, आप इस तरह से कर दो। तो आर की स्क्वायर 154, 7 को ऊपर ले जाओ, ऊपर वाली संख्याओं को नीचे ले जाओ, बस इस तरह से हमने कर दिया, ठीक है ना। अब इसको ज़रा काट दो, 4 पे कट रहा है ये क्या, चलो 2 से काट देते हैं पहले, 2 2 जा 4 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, ठीक है ना। अब ये कट रहा है 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा 7 7 जा 49, 2 2 जा 4। तो आर हमारा हो गया रूट में 49/4 यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। हमारा रेडियस आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। रेडियस पता चल गया तो वॉल्यूम तो हम आराम से निकाल देंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब, यही होता है। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर की क्यूब, तो इसको इस तरह से लिख दो यहाँ पर 3 बार, ये हमने लिख दिया। ये 7 से ये 7 कट गया, 2 से इसको काटो और 2 से ये क्रॉस हो जाएगा। अब क्या रह गया, 2 से इसको काट दो, 11 पे चला गया, ठीक है ना। तो आपका रह गया 11 × 7 × 7 और अपॉन में 3 रह गया। अब देखो 11 सत्ते 77, 77 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ गया बेटा 539/3। अब इसको ज़रा डिवाइड कर दो, तो देखो बेटा इसको डिवाइड किया हमने तो 179.66 आपका क्यूबिक सेंटीमीटर में आपका ये वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस सवाल को इस तरह से आप इजीली करके देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा आप, ये क्या कह रहा है, द हेमिस्फेरिकल बाउल है, ये ध्यान रखना, हेमिस्फेरिकल बाउल है, इज मेड ऑफ स्टील 0.5 सेंटीमीटर थिक है, ठीक है ना। कैसे देखो पहले समझो अच्छी तरह से। हेमिस्फेरिकल बाउल है, इस तरह से समझो आप, जैसे ये हमारा, ये बेटा हेमिस्फेरिकल बाउल है और इसकी जो थिकनेस दे रखी है ये हमें 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है, क्लियर है, ठीक है ना। द इनसाइड रेडियस ऑफ द बाउल 4 सेंटीमीटर, इनसाइड रेडियस जो है यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारी ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्टील यूज्ड इन मेकिंग द बाउल, हमें ये बताना है कितना स्टील यूज हुआ इस बाउल को बनाने में, ठीक है ना। तो वॉल्यूम निकालना, ध्यान रखो आप, वॉल्यूम हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो बेटा आप, इनर रेडियस कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, तो क्या करोगे आप, 4 में ये थिकनेस जोड़ दोगे तो 4.5 सेंटीमीटर आपकी आउटर रेडियस हो जाएगी। ध्यान रखना इतनी इनर रेडियस है बेटा, और यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है ये कैपिटल आर यानी कि बाहर वाली रेडियस है। तो बाहर वाली रेडियस हमारी अंदर से बाहर तक की होगी 4.5 और अंदर की रेडियस 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। अब अगर मैं कहूँ कि वॉल्यूम ऑफ आउटर बाउल, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ आउटर बाउल की कहूँ, अब इस तरह से समझो, कहने का मतलब ये है वॉल्यूम आउटर बाउल का क्या होगा, 2/3 पाई आर की कैपिटल आर की क्यूब हो जाएगा। जैसे कि समझो मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ, चलो पहले इनर बोल देता हूँ मैं, इनर बाउल का बोलोगे तो क्या बोलोगे आप, तो आप कहोगे 2/3 पाई आर की क्यूब। और अगर मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ आउटर बाउल तो आप बोलोगे 2/3 पाई आर की क्यूब, यही है ना।
तो अगर मेरे को वॉल्यूम ऑफ स्टील यूज करना है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्टील कितना यूज हुआ, कहने का मतलब ये है, तो कैसे होगा? तो आपने बोला कि 2/3 पाई आर की क्यूब में से 2/3 पाई आर की इनर वाले को घटा दोगे तो वॉल्यूम ऑफ आपका स्टील आ जाएगा कितना यूज हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2/3 पाई आर की क्यूब माइनस में स्मॉल आर की क्यूब, इस तरह से बनेगा। अब इसको इस तरह से पुट कर दो, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, और कैपिटल आर हमारा है 4.5, तो 4.5 की क्यूब कर दो, इसको थोड़ा करली ब्रैकेट कर देते हैं, और माइनस में यहाँ पर 4 की क्यूब हो जाएगा हमारा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये तो हमारा हो गया 44, साथ ही हमारा हो गया 21। अब हमने यहाँ पर, अब देखो 4.5 की क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 91.125, ठीक है। और 4 की क्यूब करो, 4 चौक 16 चौक 64, इस तरह से हमने कर दिया। अब थोड़ा यहाँ पर कर लेते हैं, 44/21, और इसको जो है इससे हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो माइनस करने पे हमारा कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा बेटा 27.125, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? अब इसको हम काट देते हैं, यानी कि यहाँ पर देखो क्या है, अब यहाँ पर इसको काट के देखो यहाँ पर, तो इसका हमने लगा दिया यहाँ पर, मान लो कि 1000 लगा दिया मैंने, ठीक है ना। अब ये देखो किस पे कट रहा है ये आपका, अब देखो बेटा ये 7 से कट रहा है, तो 7 से काट दो, देखो 7 3 ये हो गया हमारा 3875 पे हमारा पूरा पूरा कट गया ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो क्या है कि अब मैंने इसको, अब तो कोई सा नहीं कट रहा है, 1000 को तो मुझे ऐसे ही रखना है इसको, ठीक है ना। इसको यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, अब इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई किया मैंने तो 170500 आ गया। अब इनको यदि मैं डिवाइड कर दूँ तो इसको डिवाइड करने पे बेटा हमारा आ गया 56.83, ये हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को करके आप देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है आपको। रेडियस आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो रेडियस हमें दे रखी है, रेडियस ऑफ हेमी कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। हमें निकालना है सबसे पहले फाइंड द सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो अब समझो पहले, तो सरफेस एरिया यहाँ कहने का मतलब है उसका CSA। तो सबसे पहले हम देखो CSA ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे, तो फार्मूला हमारा क्या होता है, यानी कि हमारा होता है 2πr², ठीक है ना। तो इसी तरह से निकाल दो आप, 2 लगाया और पाई की वैल्यू लिख दो, और r हमारा हो गया 21 इंटू में 21, इसको काट दो, ये आपका हो गया बेटा 44 और 21 या 63। अब इनको मल्टीप्लाई आप कर देते हैं यहाँ पर, तो बेटा मल्टीप्लाई करने पर आ गया आपका 2772, ये हमारा सेंटीमीटर में है, तो ये हमारा इसका CSA निकल गया, ठीक है ना। अगर मैं TSA कहूँगा, TSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो आपको पता ही है फार्मूला, वो हमारा हो जाता है 3πr², फार्मूला मैंने आपको बता ही दिया पहले। इसी तरह से पुट करते जाओ, 22/7 और r की वैल्यू हमारी 21, इसी तरीके से यहाँ भी काट दो इसको। अब इसको हमने करा 22 तियाँ हो गया 66 और 21 तियाँ 63, ठीक है ना। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करने पे आ गया 4158 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो इस तरह से जो है ना आप इस सवाल को करके देख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा आप क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर हैज़ वन स्पेरिकल लड्डू ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक दुकानदार के पास एक स्पेरिकल लड्डू, तो स्पेरिकल ही होता है, उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उतने ही अमाउंट ऑफ मटेरियल में मैं 2.5 सेंटीमीटर रेडियस के कितने लड्डू बना सकता हूँ, कहने का मतलब ये इस क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है ना। समझ लो कि एक लड्डू है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और उतने ही मटेरियल से मैं 2.5 सेंटीमीटर के, यानी उस रेडियस के आधे से, समझ लो रेडियस से में कितने लड्डू मैं बना सकता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखो बेटा आप, रेडियस ऑफ लड्डू दे रखा है आपको, देखो यहाँ पर कितना है 5 सेंटीमीटर। तो पहले तो हमने इसका ही निकाल दिया भाई, वॉल्यूम ऑफ लड्डू, तो क्या होगा 4/3 पाई आर की क्यूब, यही होगा ना। तो यानी कि
4/3 और r की क्यूब को हम 5 की 3 लिख देते हैं क्योंकि हमारा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब वॉल्यूम ऑफ लड्डू, अब देखो वॉल्यूम ऑफ लड्डू ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर के, अगर मान लो इसका निकालना हो तो भी इसका फार्मूला यही रहेगा 4/3 और इसको हम 2.5 है ना, 2.5 है तो बेटा इसको हम 5/2 भी तो लिख सकते हैं। तो 5/2 सेंटीमीटर की स्क्वायर लिख दिया मैंने, क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब, ठीक है ना। ये हमारा हो गया इस तरह से, ठीक है। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ लड्डू ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। तो अगर आप देखोगे तो ये इस लड्डू यानी इसका जो वॉल्यूम है उस वाले से वॉल्यूम से आप डिवाइड कर दो सीधा सीधा। तो यानी कि हमने लिख दिया 4/3 इंटू में 5 की क्यूब और 4/3 इंटू में 5/2 की क्यूब, ठीक है ना। तो देखो बेटा ये तो हमारा कट गया इसी से। अब यहाँ देखो ये कितना हुआ, 5 पंजे 25 पंजे 125 और ये हमारा आ गया इंटू में, देखो 5 पंजे 25 पंजे 125 और 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना। तो ये 8 तो ऊपर चला जाएगा और 125 नीचे, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो ऐसे रेसिप्रोकल हो जाएगा तो इससे ये कट जाएगा। तो हमारा आ गया 8 लड्डू, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर रेडियस वाले हमारे 8 लड्डू बनेंगे, ठीक है ना। तो बेटा इस तरह से इन सवालों को ना आप करके देख सकते हो यदि आपको फार्मूले वगैरह अगर अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो, ठीक है ना। तो बेटा वीडियो आज के लिए इतनी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, और जो भी बच्चा नया जुड़ा बेटा अगर उसको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ओके।